चेन रूल, एसएससी, सीजीएल, रेलवे और जितने भी एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग PYQs, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग चेन रूल को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक आइडिया पढ़ते हैं। देखिए, बेसिक आइडिया है M1 D1 H1 इंटू W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। जितना अच्छा काम किया उतना बुरा काम कर रही हो। बैग को बीच में रखो। चलो, MDH मसाले से काम करना है। याद हो गया सबको? इंडिया के हर एग्जाम में MDH का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, गारंटी। और सही है ना? M का मतलब क्या है? M का मतलब है मैन, वोमेन, चाइल्ड और डूअर। डूअर यानी कि काम करने वाला। अब ये काम करने वाला नल भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, पंखे भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, काम करने वाला। D का मतलब क्या है? डेज। H का मतलब क्या है? पर हार्स, यानी कि एक दिन में कितने घंटे काम करता है। पर जब कभी भी पर वाली चीज आएगी तो इसकी तरह चलेगी। और W बराबर क्या है? वर्क या रिजल्ट। बोलो भाई, क्लियर? MDH मसाले से काम करना है। सबसे पहली बात, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बना कैसे? जब कभी भी दुनिया में दो घटनाओं का कंपैरिजन होगा तो दोनों घटनाओं के पेरिफेरल समान होने चाहिए। चैप्टर कोई भी चलेगा, ध्यान रखना। अब चैप्टर की बात नहीं करेंगे, अब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जब कभी भी दुनिया में दो घटनाएं घट रही हैं तो दोनों घटनाओं का कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे सर? कंपैरिजन करेंगे, इसके आदमी, इसके आदमी, इसके डेज, इसके डेज, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके रिजल्ट, इसके रिजल्ट। ऐसे ही तो कंपैरिजन करेंगे। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? इस बिल्डिंग का और सामने नेक्सा की बिल्डिंग का कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे अपन? सर, इस बिल्डिंग में कितनी मंजिल हैं, वहां पर कितनी मंजिल हैं। सर, इस बिल्डिंग में कितने AC हैं, वहां पर कितने AC हैं। सर, इस बिल्डिंग में कितना फ्लोर है, वहां पर कितना फ्लोर साइज है। ऐसे थोड़ी करेंगे वहां के AC की तुलना यहां की खिड़कियों से करेंगे ऐसे? तो दुनिया में हमेशा कंपैरिजन सेम थिंग से होता है। बोलो भाई, क्लियर? चीज समझ में आ गई? अब हम केवल एक काम करने वाले हैं। क्या? जो भी क्वेश्चन आएगा उसको MDH में जमाना सीखना है अपन को। सारे बच्चे रेडी? जो भी क्वेश्चन आएगा उसको MDH में जमाएंगे बस, और कोई काम नहीं, और उसको सॉल्व करके आंसर दे देंगे। क्लियर? चलो फिर एक बार दोबारा देखिए, MDH में एक गहराई वाली चीज आती है, M और D। M और D का मतलब क्या है? ज्यादा आदमी कम दिन में और कम आदमी। यानी जब कभी भी अपोजिट वाली बात है तो ऊपर ऊपर आएंगे। अच्छा, ज्यादा आदमी ज्यादा काम, कम आदमी कम काम। जब सिमिलर वाली बात है तो ऊपर नीचे आएंगे। बोलो भाई, क्लियर? अपोजिट और सिमिलर का सिद्धांत बिल्कुल ओके, ध्यान रहेगा। बस दो ही चीज ध्यान रखनी है, एक MDH मसाला, एक अपोजिट आए तो ऊपर ऊपर और सिमिलर आए तो ऊपर। चलते साहब क्वेश्चन नंबर 1 से। सब लोग बिल्कुल घमासान किताब खोल सकते हैं, सबकी किताब में क्वेश्चन एज इट इज है ही। ये क्वेश्चन नंबर 1 SSC, CGL, CHSL, रेलवे में 2019 से 2025 तक आए हुए क्वेश्चन है। चलो साहब, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है भैया, लेकिन कॉपी खोल के जरूर रखेंगे, वरना तो थोड़ी देर में आप सब सो जाएंगे। सही है नहीं है? कॉपी खोल के रखेंगे और फटाफट MDH में जमाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? किताब खोल लें, MDH मिल जाएगा आपको। चलो, एक दिन में 12 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 4 घंटे काम करने वाले कितने पुरुष 16 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बनाई है कि पढ़ते पढ़ते चक्कर आ जाए। अब इस बात को सीधा सीधा भी कह सकता था वो,
कह सकता था ना वो, लेकिन सीधी बात नहीं करता एग्जामिनर, वरना भीड़ में कैसे पता लगेगा अच्छा आदमी कौन है। चलो, 40 पुरुष 12 घंटे 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो कितने पुरुष 16 दिन में 4 घंटे के हिसाब से काम पूरा करेंगे? बोलो बेटा, खत्म कहानी। अच्छा, कौन सा काम पूरा? अब आप कहोगे सर यहां डब्लू तो आया ही नहीं, जो नहीं आया उसे 1 मान लो। भाई जो चीज नहीं आई उसको क्या मानेंगे? इक्वल, खत्म आंसर। अच्छा, काटने पीटने की स्टाइल सब लोग देखेंगे, आमने सामने काट रहे हैं, कैसे? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 पंजे 12 पंजे, लो बेटा एक्स, आंसर क्या आ गया आपका? 60। हाँ जी, सारे बच्चे मेरे साथ साथ। यानी अब आपको एक ही चीज दिमाग में सेट करनी है, क्या? जो भी क्वेश्चन है उसको एमडीएच में जमाने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन आपकी जेब में जाने वाला है आज, पक्का। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं। हाँ जी भैया, क्लियर? पक्का? चलें क्वेश्चन नंबर 2। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 2, चलो। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए हुए हैं और यही घूम रहे हैं, ध्यान रखना। 8 वुमेन कैन वर्क फॉर 12 hours a day in 20 days, then how many women can complete the same work 30 days by working 2 hours per day? हाँ जी बोलो भाई। यस, एमडीएच में जमाने वाले हैं आप। कितनी जल्दी, आप तो ये सोचो एग्जाम चल रहा है, सामने क्वेश्चन है, फटाफट करा। स्पीड, मैंने कहा ना मुझे सारे बच्चों को पास करने के बारे में सोचना है। बेटा कहां से हो गए तुम तो, ऐसे सिराना लगा के बैठ गए तुम तो। अभी तो तुम युवा हो बेटा, वृद्धावस्था आ गई अभी से। चलो चलो बेटा, 8 महिलाएं 12 घंटे 20 दिन, तो कितनी महिलाएं 2 घंटे 30 दिन? खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? काटा पीटी आमने मेरे साथ साथ सबका आंसर आना चाहिए, जब भी देखो मुझे आनंद की अनुभूति होगी। सही है नहीं है? अच्छा, मैंने टॉपिक समझा दिया, इसके अलावा टॉपिक में कुछ भी नहीं है। चलो, काटा पीटी, काटा पीटी, 0 से 0, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका? नहीं है 16 सही? एक मिनट। 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम पूरा कर सकती, प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं? दोबारा मल्टीप्लाई गलत किया है तो दोबारा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 दूनी, अरे भाई साहब ये 2 भी तो है। जल्दीबाजी में काम नहीं करना है आपको भी और मुझे भी। हाँ जी सब क्लियर? ध्यान रखना, इंसान से गलती 2 जगह होती है, एक कॉन्सेप्ट में और एक कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट इस तरह से दिमाग में सेट हो जाता है, कभी गलती नहीं होती। कैलकुलेशन में मिस्टेक इसलिए होती है कि ध्यान दूसरी जगह चला जाता है। सही है? चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे समझ तो रहे ना पीछे? यस सर। 3rd नंबर आ जाओ। 20 आदमी 5 घंटे काम करके 4 दिन में काम पूरा करते हैं, 10 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में सभी व्यक्ति समझी एक समान काम करते हैं? चलो आंसर दे दो भैया सब लोग। हाँ, सब लोगों को आंसर आना चाहिए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। 1-2 आगे, 1-2 बच्चों का नहीं, सबका आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना है। 20 आदमी 5 घंटे 4 दिन, 10 आदमी 10 घंटे कितने दिन? ओके कर दें बेटा? चलो साहब, तो आपने क्या करा? बी पंजे 100 से 100 गए, तो x बराबर क्या आ गया? 4। हाँ जी,
बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं सारे बच्चे? चलें आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिन में, तो बताओ 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में? लो साहब, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर। धीरे धीरे क्वेश्चन टिपिकल की तरफ चलेंगे, ध्यान रखना है। हाँ, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलो, 18 पुरुष 35 दिन में, तो बताओ 21 पुरुष कितने दिन में? सही है। चलो बेटा, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 3 × 6 = 18, 6 × 5 हाँ जी भाई, बिल्कुल सारे बच्चे साथ साथ चल रहे हैं। कहीं किसी को ऐसा डर तो नहीं है ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं? अब पढ़ लिया ना। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, वो तो बढ़ाना जरूरी है, पहली क्लास में थोड़ी बैठे रहेंगे अपन। चलो, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से डिजाइन किए गए। 5 नंबर आ जाओ। चलो साहब, दिन में 7 घंटे काम करके 18 व्यक्ति 32 दिन में काम करते हैं, 14 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में काम करेंगे? कर दो बेटा, आंसर कर दो सब लोग। बेटा कोई भी एग्जाम देने जाओगे, एक क्वेश्चन जेब में रख लेना। इस तरह से हम लोग हर सैटरडे को काम करने वाले, एक क्वेश्चन जेब में। टॉपिक का नाम रख देंगे एक क्वेश्चन जेब में। लो सब फिक्स। 18 व्यक्ति 7 घंटे 32 दिन में, तो बताओ 14 दिन में 8 घंटे, 14 व्यक्ति 8 घंटे कितने दिन? खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल ओके। बिल्कुल मेरी गति के साथ गति मिलाते हुए चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लास का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखो भाई, 8 चौका 32, 7 दूनी 14, 2 से काटा 2, 18 दूनी, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 36। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 36। हाँ जी बोलो भाई। फायदा होना चाहिए, हर बच्चे को लगना चाहिए कि क्लास में बैठने से इतना बड़ा फायदा हो गया। सही है, इंडिविजुअल करते नहीं कर पाते आप। चलें साहब, चलो क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है आपका 6ठा नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट एमडीएच में जमाने की कोशिश करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होमवर्क में भी दिए हुए हैं, नंबर बाय नंबर मिल रहे हैं ना, सब नंबर बाय नंबर है। लाओ मैं खोलूं। हाँ जी, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे देखने की आदत डालें, क्योंकि एग्जाम में तो स्क्रीन ही काम आएगी। सही है नहीं है? तो बेटा स्क्रीन ऊपर देखा नीचे देखा करा। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत सारी आदतें विकसित करनी है, जब भी काम हो पाएगा। श्याम किसी कार्य को 12, अच्छा ये रहा, एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम 12 दिन में काम पूरा करता है। 8 दिन में कार्य पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना हो? खत्म। चलो सर, बहुत शानदार बच्चे। 10 घंटे 12 दिन, तो बताओ x × 8 दिन। सही है सर? 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 2 पंजे 10, 5 × 3 = 15। x बराबर कितना? हाँ जी बेटा, जरा सी भी निगाह इधर उधर गईगी तो ये समझना एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं अपन। फिर पता क्या होता है? एक्सीडेंट नहीं, दूसरा जन्म। और जल्दी बोलो। फिर वह पता लगेगा तुरंत ही आदमी गायब होके नीचींटी बन के रोड पे चल रहा है। चले, इसलिए कंसंट्रेशन। चले ना, चलो, क्योंकि मैं बहुत धीमी धीमी स्पीड रख रहा हूं ताकि आप उसको वहीं पे रिवाइज करें। कई बच्चे कहते हैं सर हमने पूरा कर लिया, अब ऐसी इतनी देर में क्या करें? रिवीजन वहीं पे कर लो, हाथ की हाथ। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं,
तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार को 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? आ गई नई चीज इंग्लिश में, ये तुम्हारी गलती है। 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन लॉन्ग, चलो भाई इंग्लिश में थोड़ा सा 7, 1 मिनट रुको। 20 मैन इसमें नहीं है, ये वाला, ओहो ये उसमें चला गया, ये उसमें चला गया, चलो कोई बात नहीं। सेवन 8, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए 10 दिन में कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? बोलो भाई क्लियर? चलो साहब, एमडीएच में जमाना है, वही खेल एमडीएच का है। 5 पुरुष 12 दिन और कितने पुरुष और 10 दिन। रुक जाओ सब। 50% अधिक दीवार, पहले कितनी दीवार थी? 100, और अब कितनी? ओके लो साहब, 50%। जब कभी भी दुनिया में परसेंट आ जाए तो 100 से शुरुआत करना। हाँ जी बोलो बेटा, क्लियर? लो अब तो काटा पीटी का खेल है, कर दो साहब। बेटा बिल्कुल नई नई चीजें सिखाऊंगा मैं, नई नई चीजें कि कहां कहां पे बच्चों को दिक्कत आती है। 5 × 15, 5 दूनी 10, 0, 5 चौका 20, 4 × 12 और 3 को क्रॉस मल्टीपल करो 9, तो x बराबर क्या आ गया? 9। हाँ जी क्लियर? अब मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं कि जो बच्चे जिनका जन्म ही आज हुआ है उनके लिए काटा पीटी का नियम। सही है? काटा पीटी का नियम क्या कहता है? A/B बराबर C/D। ये काटा पीटी का, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें प्लस माइनस नहीं आए, और हमारे इसमें ऐसी सिचुएशन ही आने वाली है। तो इनको काटने का नियम क्या कहता है? A को C से काट सकते हो, B को D से काट सकते हो, C को D से काट सकते हो और A को B से काट सकते हो। बोलो बेटा ऐसे काट सकते हो? बोलो तो सही। लेकिन क्रॉस में नहीं काट सकते, क्योंकि क्रॉस तो मल्टीपल होता है। क्रॉस मल्टीपल होता है। बॉक्स बना लो बेटा, ऐसी चीजों के बॉक्स बना बना के रख लो घर पे, कभी जीवन में गलती नहीं होगी आपसे। सही है नहीं है? चलो साहब काटा पीटी दोबारा देखो। 0 से 0, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0, 5 चौका 20, 4 से काटा 3, क्रॉस मल्टीपल करा, 3 × 9। चलें साहब। अच्छा क्वेश्चन सिंगल लाइन का है, एक नियम पे, और सुनो वैरायटी तो तुम्हें पता लग जाएगा। 80 क्वेश्चन की वैरायटी है। चलें क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। x आदमी, x घंटे, x यूनिट कार्य x दिनों में करते हैं, तो y आदमी, y घंटे, y दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे? बोलो भाई क्लियर? सही कह रहा है बच्चा कि कोई सा भी ऑप्शन लगा दो। बेटा यहां पे क्या है, वो XYZ बटे I नहीं लिखने में, वो ट्रांसलेशन। कोई बात नहीं, करें सब, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। x आदमी, x घंटे, x दिन में x यूनिट काम करते हैं। सही है? y आदमी, y घंटे, y दिनों में k यूनिट काम करते हैं। कितने यूनिट? यानी कि k कोई वेरिएबल है। बस अब तो काटा पीटी करनी है। यस, अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, x से तो x गया, k को इधर ले आया, k बराबर क्या हुआ? y³/x²। लो बेटा, भाई k ही तो मेरे लिए अननोन था, तो ये क्या हो गया? y³/x²। तो जिन बच्चों को एक क्वेश्चन जेब में चाहिए वो लेते जा रहे हैं। हाँ जी क्लियर?
25 में से एक क्वेश्चन मायने रखता है जो 1 घंटे में आपकी जेब में जाने वाला है। सुनो, ये दे रखा है बेटा। अच्छा, इसको y ले लें, ऐसे कैसे ले लेंगे? कभी भी जब वेरिएबल लिया जाता है तो वेरिएबल वो लिया जाता है जो अननोन हो। अभी y तो हमारे काम आ गया नहीं, x x x x कंप्लीट वर्क x डेज x यूनिट x x, भाई सब गिवन है, ये हमने थोड़ी माना है x, सही है ना? चलो, और यहां पे y लोगे तो फिर क्या होगा, सब निकालेंगे क्या? हाँ बोलो भाई, क्लियर? बिल्कुल, क्वेश्चन पूछने का सबको अधिकार है, ये नहीं कि सब लाइव चल रही है तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन तो पूछेंगे सब। समझ में हर बच्चे को आना चाहिए, क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ बिल्लियां, फटाफट आ जाओ। 10 बिल्लियां 10 दिन में 10 कटोरे दूध पीती हैं, पता करें कि 12 बिल्लियां कितने दिनों में 12 कटोरे दूध पीती हैं। चलो बेटा, हाँ जी, सब बच्चों का आना चाहिए भाई, ऐसा नहीं 2-4 बच्चे करेंगे, फटाफट। अच्छा, एक तो पढ़ने की स्पीड तेज कब होगी? जब मैं आपको बताता रहता हूं क्लास में पहले लिखना होता है। जिसने लिखने की स्पीड तेज कर ली उसकी पढ़ने की स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। लेकिन उस समय तो बच्चा तर्क करता है, लिखूं क्यों, लिखा तो है। सही है नहीं है बेटा? मुझे भी पता है वो लिखा हुआ है, लेकिन स्पीड उसी बच्चे की तेज होगी जो लिखता है। 10 बिल्लियां 10 दिन में 10 कटोरे दूध पीती हैं, तो 12 बिल्लियां कितने दिनों में 12 कटोरे दूध पींगी? तो डी बराबर कितना आ गया? 10। भाई साहब 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी बोलो भाई, एक बार और। ये बिल्ली से इतना लगाव है जो एक बार और चलें? चलो आ जाओ, आ जाओ साहब। 16 घोड़े या 12 बैल 30 दिन में 14.4 क्विंटल जई का उपयोग करते हैं। 5 दिन में 4 घोड़े और 2 बैल कितने क्विंटल जई का उपयोग करेंगे? 10 horses or 12 bulls consume 14.4 quintals of oats. In 30 days, how many quintal of oats will 4 horses and 2 bulls eat in 5 days? हाँ जी भैया, शानदार क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन में एक चीज अब नई आई, अभी तक सारी वैरायटी सेम चल रही थी 1 से 10 तक। यहां पर इन्होंने क्या कहा? 16 हॉर्सेज या 12 बुल। 30 डेज में कितने? 14.4 4 हॉर्सेज और 2 बुल कितने दिन में भाई साहब? 5 डेज में। और कितने? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिखा है, लिख दिया। मेरे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन? हॉर्सेज और बुल। बोलो भाई, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, एमडीएस तो एक ही बात कहता है कि सर हम तो कंपैरिजन जब करेंगे जब उधर भी हॉर्सेज और इधर भी हॉर्सेज। अब आपको एक ही काम करना है, या तो सबको हॉर्सेज बना दो या सबको बुल बना दो। बोलो भाई, क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, सबको बुल बना देता हूं कुछ देर के लिए। तो पहली लाइन और एमडीएच लगाएंगे। पहली लाइन पढ़ रहा हूं, 12 बुल 30 दिन में 14.4 जई का उपयोग करते हैं। बोलो भाई, क्लियर? मैंने पहली लाइन में केवल बुल को पढ़ा है बस। अब दूसरी लाइन में मैंने क्या किया कि ये जो हॉर्स हैं इनको पहले बुल बनाना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं 16 हॉर्स किसके बराबर है, तो 4 हॉर्स किसके बराबर होंगे? कैसे निकालेंगे? निकालने का एक सिस्टम तो छोटे बच्चों वाला, 16 हॉर्स 12 बुल, तो 4 हॉर्स 12/16 × 4,
4 चौका 16 और 4 ती 12, कितना आया 3। ये तो काम हो गया छोटे बच्चों वाला। अब छोटे बच्चे तो है नहीं, अपन सब बड़े बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे? इधर देखो, 4 हॉर्स, हम लिंक बनाना सीखेंगे। 4 हॉर्स की लिंक यहां करी, इससे इसमें आए, रुक जाओ। 16 को 4 बनाने के लिए किसका भाग दिया? तो यहां भी 4 का भाग दे दो, कितना आएगा? खत्म। आ गया भाई, लिंक बनाना आ गया। लिंक बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, और कुछ नहीं। और जिस बच्चे ने लिंक बनाना सीख लिया, 50% मैथ्स उसकी कंप्लीट। ये लो साहब, 50% मैथ्स में मैं लिंक से खेल करता हूं। समझ में आ गया? दोबारा, 16 से 4 बनाने के लिए किसका भाग दिया? 4 का। तो 12 में 4 का भाग देंगे 3। अच्छा, ये 4 हॉर्स नहीं है, 3 बुल बन गए। 3 और 2 5, 5 दिन में कितना? खत्म क्वेश्चन आपका। ये लो। हाँ जी बेटा, नहीं मिला क्या बेटा किताब में? मिश्र समानुपात टॉपिक है, टाइम एंड वर्क से जस्ट पहले है। चलो काटा पीटी करें। काटा पीटी देखो इधर, 5 पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगाएंगे? 1 0। 25 से काटा, 25, 25 दूनी 50, 12 और 12 कितने? 144। तो x बराबर क्या आ गया? 1। पता है कई लोग यहां पे रुक जाते होंगे, सर सब कटपिट गए। अरे सब कटपिट गए तो 1 तो आया। मल्टीप्लाई में कटने पिटने पे क्या चीज आती है? 1। और प्लस माइनस में कटने पिटने पे क्या आती है? 0। ये लो बेटा, दोबारा पॉइंट। इसको देखो बेटा, 16h बराबर 12 भी है, लेकिन 16h को कितना बनाया? कर दिया ना मैंने। ऐड क्यों करेंगे? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। यहां क्या दे रखा है? या। और यहां क्या दे रखा है? जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा ही तो करूंगा। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? दोबारा देखो बेटा, दोबारा देख रहे हैं अपन, कोई शर्म वाली बात नहीं है। 16 हॉर्सेस, 16 हॉर्स और 12 बुल, या 12 बुल 30 डेज में इतनी जई का उपयोग करते हैं। तो 4 हॉर्स प्लस 2 बुल। तो मुझे क्या करना है? सबको बुल बनाना है। पहली वाली लाइन में तो बुल मौजूद है ही, दूसरी वाली लाइन में 4 हॉर्स को बुल बनाना है। तो 16 हॉर्स बराबर 12 बुल, तो 4 हॉर्स बराबर 4 का भाग दिया 3 बुल। 3 और 2 5, 5 इंटू 5 बटा x। काटा पीटी करी। हाँ बेटा काटा पीटी करी, इट्स ओके, खत्म। चले क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ सब फटाफट से आंसर। स्पीड, 10 men working 5 hours per day earn 300. How much money will 15 men working 10 hours per day? खत्म साहब। सारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। 10 men 5 hours 300 rupees earn. How many 15 men 10 hour x? बोलो बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके। चलो काटा पीटी में तो माहिर हैं ही अब आप। 10 से तो 10 गया, 5 से ये गया, 5 थी, क्रॉस मल्टीपल x, x बराबर कितना आ गया? हाँ जी बोलो बच्चों, पक्का? अब धीरे धीरे बड़े बच्चे बनते जा रहे हो आप। अब यूं तो नहीं कहोगे नई चीज है, कोई नई चीज नहीं होती दुनिया में। किसी भी चीज को कहीं से भी दिमाग में सेट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। सही है नहीं है? कोई भी टॉपिक उठा लो आप, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे पढ़ाए। अब चलें अगला। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 4 किए गए कार्य
1/4 है क्या? 15 आदमी, एक बार जरा इंग्लिश में, ए बॉय डज वर्क इक्वल टू ऑफ द हाफ वर्क डन बाई ए मैन इन द सेम टाइम। ओहो, देखा, 1/4 है। एक्चुअल में क्या है कि मैंने कहा ना कुछ मिसप्रिंटिंग रह जाती है। ए बॉय डज वर्क इक्वल टू ऑफ द वर्क बाई ए मैन 1। चलो सही है। एक लड़का एक आदमी के द्वारा किए हुए एक आदमी के द्वारा किए हुए कार्य का 1/4 कार्य करता है। सही है। 15 men complete a particular work in 17 days. If 3 men are replaced by 3 boys, then in how many days will the work be completed? शानदार। हाँ जी, क्लियर। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि ये जो आदमी और लड़का है इसके बारे में बात करो। एक आदमी कितना काम करता है? एक आदमी जितना काम करता है, एक आदमी का 1/4 काम कौन करता है? तो एक आदमी बराबर कितने लड़के? पहले ये बात आ गई भाई, एक आदमी का 1/4 काम कौन करता है? लड़का। तो एक आदमी बराबर, एक आदमी जितना काम करता है उतना काम 4 लड़के करते हैं। बिल्कुल सही है बात ये, बोलो। चलो अब आगे आ। हाँ जी, 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी कितने दिन में पूरा करते हैं? पहले लिख लेते हैं अपन इसको, ताकि फिर जमाना आसान हो जाएगा। 15 मैन 17 डेज में पूरा करते हैं। सही है साहब। अब उसने कहा यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़के ले लिए जाएं, यानी 12 आदमी प्लस 3 लड़के ले लिए जाएं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? यही कहना चाह रहा है। बोलो भाई, वही वाली बात हो गई जो थोड़ी देर पहले करी थी। क्या करी थी? सबको बच्चे बना लो। सबको क्या बना लो? कोई दिक्कत बच्चे बनाने पे? चलो सब, सबको बच्चे बनाओ। पहला, एक आदमी बराबर 4 बच्चे, तो 15 आदमी बराबर कितने बच्चे? 60 बच्चे 17 दिन में एक काम। 12 आदमी बराबर कितने बच्चे? 12 चौक 48, और ये कितने हो गए? 51 बच्चे कितने दिन में एक काम। खत्म क्वेश्चन। ये लो भाई। अब बताओ क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया है कि 3 आदमियों की जगह 3 बच्चे आ गए। अरे यार, 12 आदमियों ने काम करा और 3 बच्चों ने काम करा। हाँ जी बोलो। शानदार क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है जो 90% जनता से नहीं होता, और इसको मैंने देखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही बच्चे बहुत पूछते हैं। 17 × 51, 3 से काटा 20, तो बेटा डी बराबर क्या हो गया? 20। डी बराबर कितना हो गया? 20। हाँ जी बोलो भाई। बिल्कुल सब बच्चों के पूरा पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार फिर से, आदमी का 1/4 काम बच्चा करता है, तो एक आदमी बराबर कितने बच्चे? जोर से बोलेंगे 4। तो क्वेश्चन है 15 आदमी 17 दिन में काम करते हैं, तो 12 आदमी और 3 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे? क्योंकि 12 आदमी 3 आदमियों की जगह 3 बच्चे ले आए। अब देखना धीरे धीरे 3 बच्चे भी दूसरे तरह के लाएंगे हम। सही है ना? जिनकी इफिशियंसी गड़बड़ होगी, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या करा, इनसे कहा भैया सारे आदमियों को बच्चे बना दो। एक आदमी बराबर कितने बच्चे? 15 आदमी बराबर
60 बच्चे 17 दिन में एक काम। चलो 12 आदमी बराबर 48, 48 और 3 51 बच्चे कितने दिन में एक काम। काटा पीटी करी। लो बेटा खत्म क्वेश्चन। चलें साहब, मेहनत करनी पड़ेगी जब ही जीत पाएंगे हम, ध्यान रखना, वरना दुनिया हमें बिल्कुल अलग पटक देगी। सही है नहीं है? लेकिन मेहनत करने वालों को पूजा होती है साहब उनकी। चलो 14 नंबर, चलो साहब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। 14 नंबर 15, हाँ शानदार, इसको भी लोग बहुत पूछते हैं मेरे से। 15 सीड्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 सीड्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता होगी? हाँ जी साहब, सारे बच्चे करो। अब रिम ऊपर आएगा, कागज ऊपर आएगा, प्रति ऊपर आएंगी। चलो देखो एक चीज और, कई बच्चे कहते हैं सर कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आप तो एक चीज ध्यान रखो, नीचे केवल एक आइटम आता है बस, उसको नीचे ले आओ, सबको ऊपर पटक दो। नीचे कॉपी चेक। चलो 15 सीड्स, 26 रिम और कितनी कॉपी? 100 कॉपी। और ये भैया क्या कह रहे हैं? 13 सीड्स एक्स और कितनी कॉपी? सही है, काटा पीटी करें। 13 दूनी 26, 0 से, अच्छा 0, 5 दूनी 10, 5 थी 15, 2 से 2, 75 इंटू 3, 225। ओहो, आंसर देखना, आंसर ऑप्शन में सही लिख रहे हैं क्या? गड़बड़। पहले काटने पीटने में गड़बड़ थोड़ी आई कोई। चलो अब भाई अब डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो एक बार। वेरी गुड। चलो हाँ जी, अब सोच को थोड़ा सा बदलना है। नीचे रिजल्ट क्या आएगा? नीचे रिजल्ट आएगा आपका रिम। चलो 15 सीड्स, 100 प्रतियां और 26 रिम, 13 सीड्स, 750 प्रतियां और कितनी रिम? खत्म। आज क्लियर? चलो 25 चौका 100, 25 थी 75, 15 दूना 30, 2 से 2, 2 से काटा 13 और क्रॉस मल्टीपल करा, x बराबर 169। ये बहुत शानदार लेवल क्वेश्चन था, ध्यान रखना, बहुत शानदार। यदि इसमें 2 to 5 ऑप्शन होता तो तुम तो वो ही दे मारते। चीज समझ में आई? मैंने कहा ना धीरे धीरे। ये सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल के पेपर से निकाले मैंने। 500 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ढूंढे हैं आपके लिए, जो सब डिफरेंट डिफरेंट। दोबारा बताओ, देखो बेटा 15 सीट्स ऊपर आएगा, 100 प्रतियां बन रही हैं, सही है ना? 100 कॉपी बन रही हैं, 100 कॉपी और 13 रिम कागज की आवश्यकता होगी, 26 रिम कागज की। रिजल्ट क्या है? मेन तो रिम रिजल्ट है, सही है नहीं है? अरे भाई रिम में से ही कागज निकल रहा है और उसकी कॉपियां बन रही हैं। समझ में आ गया खेल? चलो अच्छा है क्वेश्चन, नो डाउट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कंफ्यूजिंग है। मैं यो नहीं कह रहा कि इतना इजी हो जाए। चलो साहब आ जाओ फटाफट से। 15 नंबर, प्रत्येक पृष्ठ पर 30 लाइन के साथ 540 पृष्ठों की पत्रिका छापने और प्रत्येक पंक्ति में 15 शब्द छापने की लागत 7200 रुपए। अब आपको क्लियर पता लग गया होगा 7200 क्या है। दे दो भैया 7200 रिजल्ट।
30 लाइन, 540 पेज, 30 लाइन, 540 पेज और 15 शब्द, और रुपए कितने लगे? 7200। चले बेटा, चलो। 35 लाइन, 450 पेज और 18 शब्द, और भाई साहब को क्या चाहिए? लागत। देखो मैंने कहा ना, धीरे धीरे क्वेश्चन को टिपिकल बनाएंगे, जब ही तो मजा आएगा। इजी इजी तो फिर तो वही कोई भी घोड़े कर देंगे इजी को। अब काटा पीटी कर दो, फटाफट से काटा पीटी कर दो। पंद्रह 30 45, 0 से 0 गए, 18 30 54, ये गया, 5 7 35, 5 6 30, 6 6 1 कम 12 और 12 7 84। ₹84 आंसर आ गया है डी। हाँ जी बोलो भाई। अब देखो एक चीज आपके रहस्य पता लग गया कि सर पूरे चैप्टर का रहस्य है नीचे का आइटम पता लग जाए, बचे हुए ऊपर ले जाओ, और नीचे के आइटम में यदि गड़बड़ी कर दी तो खेल खत्म। समझ में आ गया ना? चलो अब नई नई चीजें आने वाली हैं। रेडी ना सारे बच्चे? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? यस। 16 नंबर आ जाओ सब, कर दो साहब। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसको 99.9% पब्लिक गलत कर देती है। सही है नहीं है? एम पुरुष पी दिन में एक काम का 1/n हिस्सा करता है। एक काम का कितना हिस्सा करता है? 1/n। तो Q दिनों में पूरा करने के लिए, Q दिनों में पूरा करने के लिए पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या बताओ। चलो पूरा काम कितना है? 1। देखो एक चीज समझो, पूरा काम हम हमेशा क्या मानते हैं? 1, और इसने तो 1/n हिस्सा करा है। बोलो भाई क्लियर? और इसने कितना है? पूरा काम। काटो पीटो, और किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। n को ऊपर ले जाओ, m n p, और ये क्या हो गया बेटा? q बराबर क्या हो गया? k। m n p बटा q, m n p बटा q। बेटा डी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। हाँ जी, डी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन शानदार था। इसने करा 1/n काम, और इसने करा पूरा काम। रिमेनिंग काम नहीं कहा है। यदि रिमेनिंग काम कहता तो n -1 -n करके नहीं निकालना होता। नहीं, ध्यान रखना। चले क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलो सब। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे 25 यूनिट। फटाफट कर दो इसका आंसर जल्दी से। कर दिया? कितना? 16। चलो बेटा फटाफट, बिल्कुल पढ़ने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, जब भी मजा आएगा। 18 व्यक्ति 8 घंटे, 18 व्यक्ति 8 घंटे 3 यूनिट कार्य करते हैं। सही है? 10 दिन में, 10 दिन में। चलो तो 6 घंटे 25 व्यक्ति, 6 घंटे 25 व्यक्ति कितने यूनिट कार्य करेंगे? x। 6 घंटे 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में करेंगे? 5 यूनिट कार्य कितने दिन में करेंगे? x। बोलो बेटा क्लियर? कॉपी में होना चाहिए, देखो जब भी मजेदारी है। साथ साथ चलेंगे ना तो पूरी यात्रा शानदार लगेगी, और आगे पीछे हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखो। काटा पीटी करें।
तीन छिक 18, 6 पचम 25, 5 5 दूनी 10, 6 से 6, 8 दूनी 16 और x इक्वल टू कितना 16 और मेरा आंसर क्या आ गया 16। हाँ जी बोलो भाई। चले भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 18। चलो साहब फटाफट से आंसर। एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगा लिए गए, वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में वहां कितने व्यक्ति थे? शानदार। जिसने जितना काम करा उसी की बैलेंसिंग बना दो। क्या करा? n व्यक्ति 60 दिन में काम करते हैं, यही बात हो रही है साहब। 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगा दिए यानी n + 12 और कितने दिन में काम पूरा हो गया? 12 दिन कम लगे। 60 में से 12 दिन कम लगे तो बोलो भाई। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 4 5 n बराबर 4n, 12 चौक 48, 5n - 4n बराबर 48, n बराबर 48, n बराबर क्या हो गया 48। लो साहब। हाँ जी बोलो भाई। अब आपने अच्छी तरह देखा दुनिया में MDH कितना इंपॉर्टेंसी रखता है। सही है नहीं है? कुछ भी बनाओ डाल दो काम हो गया। चले 19 नंबर। चलो, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, शेष ने 12 दिन में पूरा कर लिया। तो पुरुषों की संख्या शुरू में याद करो। सेम क्वेश्चन है अभी जो किया है। पुरुषों के एक समूह ने यानी X लोगों ने कितने दिन में काम किया और X में कितने लोग अनुपस्थित थे? ओ भैया 5। और कितने दिन में काम पूरा हो गया? 12 दिन। खत्म क्वेश्चन। देख लो वही लिंकिंग लग रही है। ये आदमी ये दिन, ये आदमी ये दिन। हाँ जी क्लियर? समझ में आ रहा है ना? सबके समझ में आएगा, ध्यान रखना है सबके समझ में। 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, ये कितने हो गए 5x, ये कितने हो गए 6x - 30। 30 इधर ले लो, 6x में से 5x माइनस कर दो तो x बराबर कितना हो गया 30। x बराबर कितना हो गया 30। लो साहब। हाँ जी बोलो भाई। चलें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 कर दो साहब। पच्चीस महिलाएं कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए? आगे नई चीज। अब बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। पहले तो क्या हो रहा था, घटना शुरू में ही थी, घटना शुरू से ही चल रही थी। कोई बात नहीं, जिसने जितना काम करा उसकी बैलेंसिंग बना दो। 25 महिलाएं 60 दिन में काम पूरा करती हैं, यही काम है आपके पास। चलो, कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए? 25 महिलाओं ने कितने दिन काम किया? x दिन। 5 और महिलाओं को जोड़ना चाहिए, 30 महिलाएं आ गई। टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 55 दिन। 55 में से कितने दिन निकल चुके हैं? x। कितने दिन बचे? 55 - x। खत्म, फिनिश इट।
बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और नहीं होता है साहब एग्जाम में, बच्चों से नहीं होता है। दोबारा करें। देखो, जिसने जितना काम करा उतनी बात करो और सीधी सीधी बात करो, उलझाओ मत, उलझाओ मत बिल्कुल। आप अपने घर वालों को बहुत उलझाते हो, सही है नहीं है? अब सीधी सीधी बात करना सीखो। इधर देखो, 25 आदमी कितने दिन काम करेंगे? टोटल ये काम है ना, 25 आदमियों ने कितने दिन काम करा? x दिन, इतना काम हो गया। अब कितने आदमी हैं? 30 आदमी, कितने दिन काम करेंगे? 55 माइनस x, क्योंकि टोटल कितने दिन है आपके पास? 55। 55 में से कितने दिन जा चुके हैं? कितने दिन बचे? खत्म। हाँ जी, क्लियर। चलो, काटने पीटने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, घर घर खेलो। सिखाया था घर घर खेलो, जिन्होंने नहीं सीखा सीख लो। घर घर, कितने घर हैं यहाँ पे? 1 2 3। घर कैसे बनते हैं दुनिया में? जब प्लस माइनस की भावनाएं आ जाती हैं तो घर बन जाता है। देख लो, परिवार में घर कब बनते हैं? प्लस माइनस की भावनाएं। तो जहां प्लस माइनस आए, बराबर आए, समझ लो घर बन गया। तो 1 घर, 2 घर, 3 घर। कोई भी चीज कटेगी 3 बार कटेगी। काटो, 5 छक्का 30, पचम 25, पचम 25। क्लियर? तो 300 तो ये हो गया, बराबर कितना हो गया? 5x प्लस 6 पंजे 30, 33 माइनस 6x। ये x इधर ले आओ, और 330 में से 300 गए तो कितने बचे? 30। x बराबर कितना हो गया? 30। भाई साहब, इसका आंसर ऑप्शन नहीं है क्या? इसका ऑप्शन नहीं है क्या? 30। चेक कर लो जरा, किताब में है या नहीं है? इंग्लिश में भी नहीं है, ऐसा नहीं। चलो, 1 2 और नहीं है, बताता हूं। चलो भाई, चले बेटा आगे। बिल्कुल रेडी सारे बच्चे? और बोलो तो सही, यस सर। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि डेली शाम को 7 बजे आपके पास वीडियो पहुंच जाए। कुछ भी आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।